Hi everyone, I am Anand Sharma and welcome again to PTS CAD Expert. So finally, we are commencing a live batch of Civil 3D this Monday evening and we have to cover almost 45 sessions. So before starting the live sessions, let's take an eye to the entire detailed syllabus of Civil 3D. तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो हम सिविल 3D को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सर्वेइंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और अगर इन दोनों को हम क्लब कर दें तो ऑलमोस्ट 70% इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे कवर अप होती है। तो सर्वेइंग में क्या होता है कि बेसिकली जब आप फील्ड पे जाते हो ना तो वहां पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं, जैसे थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, लीडार, डीएम। तो इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वहां पे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पे है, कोई ट्री वहां पे, इलेक्ट्रिक पोल है, किसी तरह की कोई बिल्डिंग है, रिलीजियस बिल्डिंग अगर वहां पे है, कोई पोंड वहां पे है, ठीक है, कोई एक माउंटेन वहां पे, तो उनका डेटा हम कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क और एक मींस एंड आरएल, जो कि हम मींस लेवल से फाइंड आउट करते हैं। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो डेटा हमें कलेक्ट करना होता है, जैसे नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इन सब डेटा को हम सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद वहां पे इन पॉइंट्स की लेबलिंग वहां पे होती है। लेबलिंग करने के बाद जो कंप्लीट डेटा है उसको हम सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, जहां पे क्या होता है कि जो ग्राउंड आपने, जो नेचुरल ग्राउंड, जो डेटा आपने कलेक्शन किया, वो ग्राउंड हमारा सिविल 3D में क्रिएट हो जाता है। तो सरफेस में भी आप काफी सारे एनालिसिस कर सकते हो, जैसे वाटरशेड एनालिसिस, एलिवेशन एनालिसिस, स्लोप एनालिसिस, स्लोप एंड एरोज, डायरेक्शन वहां पे होती है, कैचमेंट एरिया हम डिजाइन करते हैं, रन ऑफ की जो डायरेक्शन है वो सब हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, सरफेस में जो कंटूर्स हम डिफरेंट इंटरवल्स पे बनाते हैं, जैसे 5 मीटर, 25 है, 2 मीटर, 10 मीटर के इंटरवल पे जो आपके कंटूर्स डिजाइन होते हैं, तो वो सब आपका सरफेस के पार्ट में होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सरफेस का पार्ट है उसको फिनिश करने के बाद आपके पास साइट हम वहां पे क्रिएट करते हैं, पार्सल वहां पे क्रिएट करते हैं, मींस कि कंप्लीट सरफेस को स्मॉलर पार्ट्स में हमने क्रिएट किया, स्मॉलर पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। जो पॉइंट की हेल्प से एग्जिस्टिंग सरफेस आपने बनाया और प्रपोज सरफेस हम वहां पे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अलाइनमेंट हमें बनाना है तो वो प्रपोज सरफेस में बनेगा। तो एग्जिस्टिंग सरफेस और प्रपोज सरफेस के बीच का जो अर्थवर्क कैलकुलेशन है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, जैसे कट एंड फिल आपको निकालना है तो ये सब आपके ग्राफ में वहां पे बनते हैं। प्रॉपर रिपोर्ट आपकी वहां पे बनती है, स्क्वायर फीट एरिया वहां पे गिवन होता है कि कितना एरिया हमें, कितना सोयल का एरिया कट करना पड़ेगा, कितने सोयल आपको वहां पे फिल करनी है। ओके, तो इसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्वेइंग जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या होता है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसमें काफी सारे आपके पास पॉइंट्स वहां पे होते हैं, उसमें काफी सारे मेथड्स वहां पे होते हैं, जैसे अलाइनमेंट आपके पास है, अलाइनमेंट डिजाइन करना एज पर IRC नॉर्म्स, इंडियन रोड कांग्रेस, NHRC, नेशनल हाईवे रिसर्च सेंटर, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इन सभी ने जो कोड वहां पे डिजाइन किए हुए हैं, इनकी हेल्प से, इन कोड्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर अलाइनमेंट बनाना होता है। बेस्ट फिट अलाइनमेंट हम वहां पे क्रिएट करते हैं, पॉलीलाइन की हेल्प से हम अलाइनमेंट बनाते हैं। अलाइनमेंट बनाने के बाद उसमें जो वर्टेक्स है उनको ऐड करना होता है, हर एक चैनेज हम वहां पे डिफाइन करते हैं, चैनेज की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना होता है, ठीक है, और हर एक चैनेज पे आपको सोयल की कैलकुलेशन वहां पे करनी होती है। इसके अलावा अलाइनमेंट के बाद जो आप असेंबली क्रिएट करते हो, जिसमें सर्वेइंग के जो 4 स्टेप्स होते हैं मेन, उनको कैरिड आउट करने के बाद जो आप एक सेंटर लाइन डिजाइन करते हो, तो अलाइनमेंट के बाद क्या होता है कि हम वहां पे असेंबली क्रिएट करते हैं। ओके, तो असेंबली आपकी जो क्रिएशन होती है वो एक सेंटर लाइन की हेल्प से होती है। और सेंटर लाइन क्रिएशन करने का मेथड क्या है कि जो सर्वे आप लोग करते हो तो उसमें 4 स्टेप्स आपके पास होते हैं, मैप स्टडी, रिकॉग्निसेंस, फाइनल सर्वे, डिटेल सर्वे वहां पे होता है। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो आउट करते हुए हम एक सेंटर लाइन डिजाइन करते हैं, उसमें असेंबली को हमें कॉरिडोर पे असेंबल करना होता है। तो जो सेंटर लाइन है वो आपकी डिफाइन होती है टूल पैलेट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें टूल पैलेट्स में काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें असेंबली भी गिवन है। तो सेंटर लाइन डिजाइन करने के बाद, सेंटर लाइन को डिफाइन करने के बाद हम वहां पे असेंबली का क्रिएशन करते हैं। ओके, असेंबली में सिंपल काफी सारे कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं, जैसे पेवमेंट है, कैरिज वे आपके पास है, शोल्डर है, मीडियन है, फुटपाथ वहां पे गिवन है, साइडवॉक वहां पे गिवन और डेलाइट एरियाज है, तो इन सभी को हम मेंशन करते हैं। इसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो है सुपर एलिवेशन का, जिसमें काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, विद प्रैक्टिकल भी हम इसमें करके देखेंगे कि जीरो सुपर एलिवेशन क्या होता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मिनिमम सुपर एलिवेशन आपको कैसे असेंबल करना है, एक अलाइनमेंट पे कैसे अप्लाई करना है, तो उसके ड्राइव भी हम वहां पे करते हैं। इसके अलावा इंटरसेक्शन आप इसमें डिजाइन करते हो, जंक्शन हम इसमें बनाते हैं। इसके अलावा राउंड अबाउट, जो कि आपने सर्कुलर रोड आपने देखा होगा, रिंग रोड, जो कि आप बड़े मेट्रो सिटीज में जाते हो तो वहां पे रिंग रोड्स होते हैं ना, वही यहाँ पे राउंड अबाउट आपका डिजाइन होता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कॉरिडोर आपको कैसे डिजाइन करना है। तो इसमें सिंपल जो असेंबली आपके पास है उसको हमें अप्लाई करना होता है अलाइनमेंट पे फॉर कॉरिडोर। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ये तो थे कंप्लीट आपके पास हाईवे के ऑप्शंस।
लेकिन अगर बात करें तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी इसमें होती है, इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग भी यहाँ पे होती है। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जो टैक्सी वे है उसको कैसे डिजाइन करना है, रेलवे इंजीनियरिंग में रेलवे ट्रैक एज पर IRS इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे डिजाइन करें। इसके अलावा ड्रेनेज कंडीशंस को अगर हम देखें तो वहां पे पाइप नेटवर्क आपको डिजाइन करना है। इसके अलावा कैनाल्स भी आपको डिजाइन करनी है, और हाईवे के साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं ना, जो ड्रेन्स वहां पे होते हैं दोनों तरफ, वो भी हमें डिजाइन करना होता है। तो ये था आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस के बाद जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है सिविल 3D, इसमें हम 2 प्लगइन्स भी यूज करते हैं, पहला गूगल मैप और दूसरा ग्लोबल मैपर। अब प्लगइन्स का कहाँ यूज होता है कि जो बड़े डेटा है, बड़ा ग्राउंड सरफेस है, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं। ओके, दूसरा जो ट्रेनिंग है, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके जो प्राइस है ना वो बहुत ही मिनिमम रखे गए हैं, काफी नॉमिनल प्राइस है, काफी ऑफर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपके पास होते हैं, जो जिनसे जो प्राइस है वो काफी मिनिमम हो जाता है। इसके अलावा जो लाइव ट्रेनिंग है, इसमें जो डाउट्स को लेकर के भी काफी स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, तो डाउट्स के लिए क्या है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो है, मींस मान लीजिए आज आपने कोई भी लाइव क्लास की और उस लाइव क्लास में आपने कोई भी डाउट रिकॉग्नाइज किया, तो उसका सॉल्यूशन का मेथड ये है कि क्या तो लाइव सेशन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इस ट्रेनिंग को लेकर के डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेल भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।